हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेमन एक्सपीरियंस चैनल पर। और मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा देर से आ रहा है, बल्कि बहुत देर से आ रहा है। लगभग 12 से 13 दिन हो चुके हैं और मैं भाई अभी तक वीडियो बना नहीं पाया हूँ, क्योंकि भाई अभी मेरा तबीयत हाल में ख़राब हो गया था। ऊपर से मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भाई ये सब प्रॉब्लम मेरे चल रहे हैं, तुम्हारे नहीं। तुम अपने लाइफ को एंजॉय मारो और यहाँ पर चिल मारो। सो चलो अब इस वीडियो को यहाँ पर शुरू किया जाए। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें फैटी को दिखाया जाता है, जो उस गोस्ट वैंसी के ऊपर वाइफ कहते हुए कूद जाता है, जहां पर जैंकाई उस गोस्ट वैंसी को दूर फेंकते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे जान से मार देता है। जहां पर हमें फैटी को दिखाया जाता है, जो रोते हुए जैंकाई को बोल रहा होता है, ब्रदर का मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने मेरे 35 वाइफ को क्यों जान से मार दिया। मैं भाई यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, ये लौंडा जितने स्पीड से अपने वाइफ चेंज कर रहा है, उतने स्पीड से मैं अपना मैगजीन भी गेम के अंदर में चेंज नहीं करता हूँ। इसी के बाद सीन को शिफ्ट किया जाता है, जहां पर हमें गोस्ट स्टार के ऊपर ट्रेडिंग ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो लड़की बोल रही होती है कि वाह आप बिग कस्टमर यहाँ पर आ चुके हैं। जहां पर वो बोल रही होती है कि आपका जितने भी मॉन्स्टर्स की क्रॉप है उसके टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के बाद 8,40,000 गोस्ट स्टार कॉइन हो रहे हैं। जहां पर जंगे खुश होते हुए बोल रहा होता है, इसका मतलब 8.4 मिलियन शंघाई कॉइन हो रहे हैं यहाँ पर। जहां पर वो बोल रहा होता है कि ये काफी ज्यादा इनफ होगा मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर के फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। इसी के बाद हमें ट्रेडिंग ऑफिस लॉकर रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जंगे बोल रहा होता है कि मोर ओवर मेरे पास जितने भी इक्विपमेंट्स थे आफ्टर सेलिंग, मेरे पास 2 इक्विपमेंट अभी भी बचे हुए हैं, जिसमें से एक नाइट ट्राउजर है, जो प्रीवियस मेरे को नाइट क्लॉक मिला था, उसके साथ ये सेट मिलकर मुझे अलाउ करते हैं कि मैं बिना किसी डिटेक्शन के अंदर में आए हुए फ्रीली कहीं पर भी स्नीक कर जा सकता हूँ। जहाँ पर सेकंड प्राइस गोस्ट लेदर आर्मर है, जो किसी भी तरीके का डेडली अटैक को अवॉइड कर सकता है क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर में। जहाँ पर जंके बोल रहा होता है कि मेरे ग्लव्स का इफेक्ट भी अब आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जहाँ पर वो बता रहा होता है कि मेरे ग्लव्स के अंदर में जितने भी क्रिटिकल हिट डैमेज होंगे वो काफ़ी ज़्यादातर इंप्रूव हो जाएंगे, जो मेरे को गॉड की तरफ से ब्लेसिंग मिला हुआ है। जहाँ पर हमें जंके को दिखाया जाता है, जो लॉकर रूम से बाहर आते हुए सोच रहा होता है कि मैं अब पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ कि मैं 20 लेवल के एडवेंचरर्स को भी आराम से मार सकता हूँ। अब मेरे से 20 लेवल के एडवेंचरर्स फाइट करने के लिए आएंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अब मैं ही उनसे जीतूंगा। जहाँ पर हमें जंके के एट्रीब्यूट पैनल को दिखाया जाता है, और भाई तुम इस वीडियो को पॉज कर यहाँ पर उसे पढ़ सकते हो। इसी के बाद हमें फैटी को दिखाया जाता है, जो जंगे की तरफ दौड़ते हुए आते हुए बोल रहा होता है, कैप्टन का यहाँ पर आप देखिए। जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मैंने आपके लाइफ सीजर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जहाँ पर काय का ध्यान रुयान के ऊपर में जाता है। जहाँ पर वो सोच रहा होता है आखिर ये भड़वा यहाँ पर इतने वजन के साथ में दौड़ कैसे सकता है बे। जहाँ पर मैं फैटी को दिखाया जाता है, जो उस लकड़ी के गड्ढे को पकड़कर उसकी तरफ दौड़ रहा होता है। जहाँ पर वो बोल रहा होता है एनीवेज आप बस इसके रिजल्ट को देखिए और मुझे बताइए कि ये कैसा है। जहाँ पर ये बोलते हुए फैटी उस लाइफ सीजर को जंगे की तरफ में थ्रो कर देता है। जहाँ पर हमें जैंके को दिखाया जाता है, जो ये देखते हुए काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जहाँ पर वो बोल रहा होता है, अरे मोटे तू करना क्या चाहता है, तू साले मेरे को मारना चाहता है क्या, तू अभी भी उस ग्रज को पाल रखा है जब मैंने तेरे 35 वाइफ को जान से मारा था। मैं भाई यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, जैंके का बात एकदम सही है, साला मरे तो मरे पर अपना दोस्त का इज्जत उतारे बिना ना मरे। एंड दिस पॉइंट इज वेरी रिलेटेबल ब्रो। जहाँ पर हमें लाइफ सीजर को दिखाया जाता है, जो बिल्कुल जैंके के आंख के सामने में आके रुक गया होता है। जहाँ पर हमें रुयान को दिखाया जाता है, जो उस लकड़ी के गट्ठे को ऊपर फेंकते हुए बोल रहा होता है कि वापस आओ। जहाँ पर वो लाइफ सीजर वापस रिटर्न आते हुए उस लकड़ी के गट्ठे को 2 टुकड़ों में बांट देता है। जहाँ पर रुयान लाइफ सीजर को अपने हाथों के अंदर में पकड़ लेता है। जहां पर वो लाइफ सीजर को कैप्टन को देते हुए बोल रहा होता है, कैप्टन का मैंने आपको देखा है कि आप जब भी लाइफ सीजर का इस्तेमाल करते हैं तब आप अपनी लाइफ सीजर को वापस जमीन से उठाते हैं। ये काफी ज्यादा ट्रबलसम की बात है, क्योंकि जब आप क्रिटिकल सिचुएशन में होंगे तब आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ सीजर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपके लाइफ सीजर के अंदर में मैग्नेट को ऐड कर दिया है। जहाँ पर ये बात सुनकर जंके काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि अब मुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब मेरे पास कितना लाइफ सीजर रिमेनिंग में बाकी है, क्योंकि अब मेरा लाइफ सीजर मेरे बोलने पर रिटर्न वापस आ सकता है। और मोर ओवर जब मेरा लाइफ सीजर वापस रिटर्न आ रहा होगा तब एयर में कितने भी ऑब्जेक्ट है उसे डिस्ट्रॉय करते हुए मेरे पास रिटर्न आएगा। भाई जैंकाई का वेपन तो कतई थॉर का हैमर बन रखा है, मेरे को भी एक चाहिए। जहाँ पर जैंकाई को दिखाया जाता है, जो रुयान के कंधे पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड मॉडिफायर हो गए रुयान। जहाँ पर रुयान बोल रहा होता है, मैंने ये सब खुद से सीखा है, क्या मैं कैप्टन इतना ज्यादा अच्छा हूँ। जहाँ पर मैं जैंकाई को दिखाया जाता है, जो गॉड का कसम खाते हुए बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स रुयान तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। जहाँ पर जैंकाई के पीछे अचानक से बिजली गिरता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है हेल नो यार साला मैंने तुम्हारा बिगाड़ क्या रखा है, मैं तो यहाँ पर एक चांस से झूठ भी नहीं बोल पा रहा हूँ। जहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हो जाता है, जहाँ पर रुयान बोल रहा होता है, कैप्टन क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। जहाँ पर जैंकाई बोल रहा होता है, नहीं नहीं तुम्हें देखकर लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ। जहाँ पर वो सोच रहा था कि आखिर कौन भड़वा ये सब कर रहा है, कौन यहाँ पर आ रहा है बे। जहाँ पर हमें हुयान को दिखाया जाता है, जो कैप्टन काय को चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर मैं आई हूँ, ये रेन मेरी ही वजह से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ऑल द ये बिल्कुल भी यूजलेस है। जहाँ पर रुयान बोल रहा होता है, अच्छा तो यहाँ पर हुयान आ रही थी। जहाँ पर रुयान बोल रहा होता है, हुयान तुम्हारा पावर स्किल ये सब कैसे यूजलेस हो सकता है, जबकि यहाँ पर जितने भी पीपल हैं वो तुम्हारे रेन के कारण यहाँ से भाग रहे हैं। जहाँ पर काय बोल रहा होता है, रुयान अगर तुम इस रेन को थोड़ा सा और हैवी कर सकती हो, जो एनिमी के मूवमेंट के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट डाल दे, तब एनिमी मेरे ही लेवल के ऊपर आ जाएगा और मेरा लिए वो काफी ज्यादा आसान टारगेट बन जाएगा और मैं उसे जान से आराम से मार सकता हूँ। जहाँ पर मैं वो बाकी के एक्सप्लोरर को दिखाया जाता है, जो उस रेंज से बचते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं। जहाँ पर उन्हीं के बीच में एक लड़के को दिखाया जाता है जो वहाँ पर गिर गया होता है। जहाँ पर वो बाकी सारे लोग बोल रहे होते हैं, अरे भाड़े यहाँ पर स्विमिंग नहीं करना है, इतना ज्यादा भी बारिश नहीं हुआ है। जहाँ पर हमें हुयान को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रही होती है, अगर मैं फाइट के अंदर में इतना ही ज्यादा यूजफुल हो सकती हूँ तो मैं डेफिनेटली अपने रेन ट्रेनिंग के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत करूंगी और इसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी।
जहाँ पर ज़ैंकाई हुयान को गुड लक विश करता है। जहाँ पर हमें ज़ैंकाई को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि अब रुयान यहाँ पर फाइट कर सकता है और हुयान यहाँ पर रेन प्लेइंग स्किल को काफ़ी अच्छी तरीके से मास्टर कर लेगी और अब मेरा टीम काफ़ी हद तक स्ट्रांग बन चुका है। जहाँ पर ज़ैंकाई के टीम के बगल से कुछ लोग जाते हुए बोल रहे होते हैं व्हाट द हेल इज रेन गोइंग ऑन, यार यहाँ पर चल क्या रहा है। जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं जितने भी इक्विपमेंट हम लोग फ्रोजन आइलैंड के ऊपर ले जा रहे थे वो सारे के सारे भीग चुके हैं। अब हमें हुआंग फैमिली ब्लेम करेगी कि हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर से आए हैं। जहाँ पर ज़ैंका ये नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर वो सोच रहा था हुआंग फैमिली वहाँ पर क्या कर रही है। जहाँ पर ज़ैंका उस बंदे को रोकते हुए बोल रहा होता है ब्रदर आप यहाँ पर रुकिए, आप मुझे बताइए कि हुआंग फैमिली के बारे में आप क्या बात कर रहे थे। जहाँ पर हमें ज़ैंका के पीछे फैटी को दिखाया जाता है जो उस छाता को लेते हुए बोल रहा होता है ये मुझे जरूरत है, तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि तुम यहाँ पर तो रेन को कंट्रोल कर सकती हो ना। जहाँ पर हुयान बोल रही होती है अरे भड़वे तू मेरे को ये छाता दे, तू इतना ज्यादा मोटा है कि तू इस छाते के अंदर में भी नहीं आएगा। जहाँ पर हमें उन बाकी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं बच्चे तुम्हारे घर के ऊपर कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है क्या, क्या तुम्हें नहीं पता है कि हुआंग फैमिली यहाँ पर ज़ाओ गिल्ड के साथ 2000 लोगों को लेकर यहाँ से फ्रोजन आइसलैंड के ऊपर लेकर गए हैं क्योंकि वहाँ पर किंग लेवल बॉस अपीयर है और वहाँ पर सारे के सारे कंट्री के लोग गए हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें किंग लेवल बॉस को हंट करना है। जहाँ पर उनमें से एक बोल रहा होता है कि अभी तुम्हें ये भी नहीं पता है क्या, हुआंग फैमिली के साथ साथ काफ़ी सारे कंट्री के ऐसे भी हंटर गए हैं और एडवेंचर्स गए हैं जो उस मॉन्स्टर के हंट करने में मदद करेंगे और अपने कंट्री और अपने लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट वहाँ पर बनाएंगे। जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि एक कंट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी तुम्हें पता नहीं है। जहाँ पर ये बात सुनकर ज़ैंकाई काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर मैं उन तीनों एडवेंचर्स को दिखाया जाता है जो वहाँ से जाते हुए बोल रहे होते हैं यहाँ से जल्दी चलो, अगर इस इडियट के साथ रहें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा, ऊपर से अगर वहाँ पर लेट हो गया तो हमें पनिशमेंट जरूर मिलेगा। जहाँ पर ज़ैंकाई सोच रहा होता है ऐसे कैसे हो सकता है, हुआंग फैमिली यहाँ पर बॉस को हंट करने के लिए कंट्री की तरफ से गया है, क्या यहाँ पर हुआंग फैमिली से हुआंगवे भी यहाँ पर आया होगा। जहाँ पर ज़ैंकाई सोच रहा होता है वैसे भी सारे के सारे कंट्रीज़ के अंदर में और हमारे अर्थ के ऊपर में बीस्ट गॉड का हमला हो चुका है और वैसे भी यहाँ पर बीस्ट गॉड से लड़ने के लिए हमें गोस्ट स्टार के ऊपर कैसे भी करके रिसोर्सेज को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। और मुझे जहाँ तक पता है गोस्ट स्टार के ऊपर में काफ़ी सारे बॉसेस का एरिया है और उस एरिया के अंदर में सारे के सारे कंट्रीज जाकर उन बॉसेस को मारकर उस एरिया से सारे के सारे रिसोर्सेज को निकालकर अर्थ के ऊपर ले जाते हैं। जहाँ पर सारे के सारे कंट्रीज के पास यही एक चारा है जो हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी बीस्ट गॉड हैं उन्हें मार सके। और गोस्ट स्टार के ऊपर में सारे मॉन्स्टर को अलग अलग लेवल में बांटा गया है। जहाँ पर सबसे पहला लेवल आता है नॉर्मल लेवल, फिर उसके बाद एलिट लेवल, फिर उसके बाद वॉरियर लेवल, उसके बाद कमांडर लेवल, उसके बाद किंग लेवल और उसके बाद मैप लेवल और अंतिम में आता है गार्डियन लॉर्ड। और यहाँ पर तो किंग लेवल मॉन्स्टर्स के बारे में बात हो रहा है जो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग मॉन्स्टर होते हैं और उनसे फाइट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल होते हैं जो वहाँ पर जाकर उस एक मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। और यहाँ से हुआंग फैमिली अपने जावो गिल्ड के साथ उनको लीड करते हुए कंट्री के वॉर के अंदर में मदद करने के लिए गया है। जहाँ पर हमें ज़ैंकाई को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा सोच में डूबा होता है। जहाँ पर वो सोच रहा होता है ऐसे कैसे हो सकता है, क्या हुआंगफे क्या फैमिली भी वहाँ पर गया है और वो वहाँ पर अपने माइंड को बदल लिए हैं और ये यहाँ पर अपने कंट्री के बारे में सोचकर वहाँ पर फाइट के अंदर में गए हैं। जहाँ पर ज़ैंकाई सोच रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है जो कमांडर वही ने कहा था वो सच हो। जहाँ पर ज़ैंकाई को याद आ रहा होता है जहाँ पर कमांडर वही बोल रहे होते हैं अभी यहाँ पर कंट्री के अंदर में जितने भी लोग हैं उनको अपने कंट्री के साथ कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना जरूरी है और वैसे किसी न किसी को इस वर्ल्ड के अंदर में खड़ा होना ही पड़ेगा जो सामने आकर इन सारे के सारे मॉन्स्टर से फाइट कर सके। यहाँ पर ज़ैंकाई सोच रहा होता है जहाँ पर हुआंगवे वहाँ पर जाकर फ्रोजन आइसलैंड के ऊपर फाइट कर सकता है तो क्या मुझे भी वहाँ पर जाकर अपने कंट्री के साथ में और अपने कंट्री के लोगों के लिए वहाँ पर जाकर खड़ा होना चाहिए और वहाँ पर फाइट करना चाहिए। इसी के बाद सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर हमें गोस्ट स्टार के ऊपर फ्रोजन आइसलैंड के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों के तीनों जा रहे होते हैं। जहाँ पर रुयान बोल रही होती है कैप्टन का आपने क्यों नहीं बताया कि फ्रोजन आइसलैंड इतना ज्यादा ठंडा है, क्योंकि हम यहाँ पर आते तो उससे पहले कुछ विंटर क्लॉथ लेके आते। जहाँ पर काय बोल रहा होता है मेरे को थोड़ी पता था कि यहाँ पर इतना ज्यादा ठंडा होगा, मैं यहाँ पर रोज आके चाय पीता हूँ, क्या मैं क्या जानू यार कि यहाँ ठंडा है कि क्या है। जहाँ पर हमें फेडे को दिखाया जाता है जो चीख मारते हुए हवा में उड़ रहा होता है। जहाँ पर काय बोल रहा होता है भड़वे तेरे को कोई और काम नहीं है क्या। जहाँ पर अचानक से कुछ चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम भड़ो वहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोग कौन से टाइम से यहाँ पर रहे हो और तुम्हें पता नहीं है क्या इस लेक के ऊपर तब तक नहीं चलना है जब तक वॉर स्टार्ट ना हो। जहाँ पर काय ये देखते हुए बोल रहा होता है साला अब कौन भड़वा है जो यहाँ पर आके चिल्लाना शुरू कर दिया। यहाँ पर काय उनकी तरफ देखते हुए बोल रहा होता है वैसे साला ठंड से फटी पड़ी है और तुम लोग यहाँ पर क्यों मेरे और फाड़ रहे हो और यहाँ पर हम लोग लेक के ऊपर क्यों नहीं चल सकते, जरा हमें बताने का कष्ट करोगे साहब। जहाँ पर मैं उन तीनों के तीनों भड़वों को दिखाया जाता है जिसमें से एक बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर न्यूबी और तुम लोग यहाँ पे कहाँ से आए हो, जरा हमें बताने का कष्ट करोगे। जहाँ पर वो बोल रहा होता है वैसे भी इस लेक के ऊपर चलना इसलिए इनलीगल है क्योंकि फ्रोजन आइसलैंड के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और भड़वो जिस लेक के ऊपर तुम लोग चल रहे हो उस लेक के अंदर में बहुत सारे मॉन्स्टर छुपे पड़े हैं। जहाँ पर ये बोलते हैं हमें काय के पीछे में दिखाया जाता है जो एक फिशमैन मॉन्स्टर उस लेक का बर्फ को तोड़ते हुए उनके पीछे में अचानक से आ जाता है। जहाँ पर काय ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि साला ये भड़वा है हमारे पीछे में क्या कर रहा था। जहाँ पर उस फिशमैन का लेवल 22 पर था। जहाँ पर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जहाँ पर काय फैटी को पकड़ते हुए पीछे की तरफ फेंक रहा होता है अरे भड़वे तो यहाँ से हट नहीं तो तू साला यहाँ पर कुछ के मरा ही जाएगा। जहाँ पर हीरोइन बोल रही होती है कि ये तो फिशमैन मॉन्स्टर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ पर हमें उन दोनों भड़वों को दिखाया जाता है जिसमें से एक बोल रहा होता है वैसे भी ये 3 इडियट
मरने ही वाले हैं। जहां पर उनमें से एक बोल रहा होता है ये फिशमैन 22 लेवल पर है और जो भी टीम इससे फाइट करना चाहता है उसका कम से कम उसका लेवल 20 से ऊपर होना चाहिए, वरना तो वो मरा ही जाएगा। जहां पर वो बोल रहे होते हैं वैसे भी फिशमैन क्लोज रेंज में काफी ज्यादा ब्रूटली अटैक करता है और कोई भी उसके क्लोज रेंज अटैक से बच नहीं सकता। जहां पर वो बोल रहे होते हैं वैसे स्पेशली 22 लेवल के फिशमैन से तो बचना काफी ज्यादा मुश्किल ही होता है। जहां पर हमें उस फिशमैन को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते हुए ज़ेंका के ऊपर अटैक कर देता है। वैसे एक मिनट रुक बे, क्या ये साला एक्वामैन का गार्ड बन रखा था क्या? और वैसे भी भाई तुम लोग इसके हाथ में देखो, साला ट्राइडेंट पकड़ रखा है और मैं इसे क्या ही बोलूं। अब जो भी हो भाई, मैं इसे कुछ भी नहीं बोलने वाला, आगे जाके इसका तो मच्छी फ्राई बनने वाला है। और वैसे भी हम लोगों को फिश करी कुछ ज्यादा ही पसंद है, यहाँ पर मच्छी फ्राई बनने वाला है, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। थोड़ा मोड़ा 19-20 का ही फासला होगा और क्या ही हो सकता है। इसी के बाद जहां पर हमें रुयान और हुयान को दिखाया जाता है और भाई मैं इनका नाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसलिए फैटी और रुयान ही बोलने वाला हूँ मैं आगे, ठीक। जहां पर वो दोनों के दोनों चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कैप्टन का उस अटैक को जल्द से जल्द डॉज कीजिए। जहां पर हमें उस फिशमैन को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते हुए काय के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पर उसके आर्मर के कारण वो अचानक से उसके पीछे में टेलीपोर्ट हो जाता है। जहां पर हमें काय को दिखाया जाता है जो उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा होता है मैंने सोचा कि तुम कुछ पावरफुल होगे और मुझे टक्कर दे पाओगे, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ज्यादा कुछ नहीं, एक नॉर्मल फिश ही हो। जहां पर काय ये बोलते हुए उस फिशमैन के ऊपर में अटैक कर देता है, जहां पर एक ही बात में बोल रहा होता है साले निकल बढ़वे, तू तो मेरा एक्सपेक्टेशन का धज्जिया उड़ा के रख दिया। जहां पर ये बोलते हुए काय अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहां पर हमें उस फिशमैन को दिखाया जाता है जो उस पूरी तरीके से फायर के अंदर में आ गया होता है। और मैं भाई से क्या बोलूं, ग्रिल्ड फिश बोलूं या फिर मच्छी फ्राई बोलूं बे। इसी के बाद हमें उन तीनों भड़ों को दिखाया जाता है और वे भाई कतई सदमे में जा चुके हैं कि साला यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं यहाँ पर क्या देखा हूँ अभी अभी। और मेरे को ये बात बताओ भाई, ये लौंडा चड्डी पहने कि क्या पहना है, मेरे को ये बताओ भाई। तुम्हें देख के लग नहीं रहा है कि उसने क्या पहना? जो साइड जहां पर ये तीनों के तीनों अपने सदमे से बाहर आते हैं, जहां पर उनमें से एक बोल रहा होता है साला मुझे को ये बताओ कि इसने क्लोज रेंज में फिशमैन के अटैक को डॉज कैसे किया। जहां पर उनमें से एक बोल रहा होता है कि भाई यहाँ पर 20 लेवल के लौंडे लग जाते हैं 22 लेवल के फिशमैन को मारने के लिए। जहां पर हमें उन तीनों भड़ों के कैप्टन को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है साला मेरे वैसे ही फटे पड़ी है कि मैं तुम लोग आंसर कैसे दूं, ये साला इस अटैक को डॉज नहीं किया बल्कि उसको मार दिया बे, कैसे हो सकता है? मेरे को ये पहले बताओ, मैं वैसे ही सदमे पे था और अब ये मेरे को और सदमे के अंदर डाल के रख दिया यार। वैसी लाइफ ने मेरी बजा रखी है और मैं तुम लोगों को क्या बताऊं यार, मेरे को नहीं पता, मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को। मैं यहाँ पर कोई कैमरामैन बन नहीं रखा हूं जो तुम लोगों को डीआरएस दूंगा कि तुम लोग यहाँ पर देखो ये कैसे मारा है इसको। जहां पर मैं काय को दिखाया जाता है जो कतई बैडेस तरीके से वहां पर खड़ा होता है, जहां पर वो बोल रहा होता है मेरा मसल्स को अब थोड़ा मोटा स्ट्रेच करने के बाद मुझे कोल्ड बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। जहां पर वो ये बोलते हुए अपने लाइफ सीजर को वापस में रिटर्न बुलाता है, जहां पर वो बोल रहा होता है मेरा वैसे भी स्ट्रेंथ का पॉइंट 76 पर पहुंच चुका और वैसे भी मेरा क्रिटिकल हिट जब तक ट्रिगर रहेगा तब तक मुझे कोई भी हराने का चांस नहीं है। जहां पर काय अपने लाइफ सीजर को वापस बुलाते हुए बोल रहा होता है वैसे भी मैंने इसके ऊपर 15,200 का पॉइंट का डैमेज दिया और इसमें मेरा क्रिटिकल हिट पॉइंट बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। जहां पर काय बता रहा होता है कि मेरा पुराना क्रिटिकल हिट डैमेज और अभी का क्रिटिकल हिट डैमेज का रेट दिखा जाए तो अब मेरा डैमेज कम से कम 20 लेवल के एडवेंचर और मॉन्स्टर के बराबर में हो चुका है। जहां पर ये बोलते हुए अपने सारे के सारे नाइफ को अपने स्पेस के अंदर में भेज देता है। जहां पर काय बोल रहा होता है प्रॉब्ली ये हो सकता है कि कोई भी मेरे क्रिटिकल हिट के सामने में खड़ा ना हो पाए। जहां पर हमें रुयान और फैटी को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए आते हुए बोल रहे होते हैं, जहां पर रुयान बोल रही होती है कैप्टन काय मैंने इसमें के क्रॉप कार्ड को अपने साथ ले लिया आपके लिए। जहां पर काय रुयान को बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया और चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं। जहां पर काय उन तीनों भड़ों की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है वैसे बिग ब्रदर आप मुझे बताइए कि आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं और वैसे मुझे एक बात बताइए आपने आसपास में कहीं पर भी हांगवे को देखा है क्या, मुझे उसके साथ कुछ काम था। जहां पर मैं उन तीनों भड़ों को दिखाया जाता है जिनका वैसे ही फटा पड़ा था, जहां पर उनमें से एक बोल रहा होता है मास्टर आप क्या बात कर रहे हैं, हम आपके बिग ब्रदर बिल्कुल नहीं है, हम आपके यंगर ब्रदर हैं। जहां पर सारे के सारे बोल रहे होते हैं ये सही बात कर रहा है, ये सही बात कर रहा है। जहां पर उनमें से एक बोल रहा होता है वैसे भी हम लोग मास्टर हांगवे को यहीं पे पास में देखे हैं। जहां पर उनमें से एक बोलता है कि मैं आपको आगे जाकर रास्ता बताता हूँ कि मास्टर हांगवे कहाँ पर है और आप उनसे कहाँ पर मिल सकते हैं। इसी के बाद सीन को शिफ्ट किया जाता है जहां पर हमें फ्रोजन आइसलैंड के ऊपर कहीं और का सीन दिखाया जाता है और मेरे को नहीं पता इन लोग कहां पर घूम रहे हैं भाई। जहां पर काय बोल रहा होता है कि मैं हुयान और फैटी को यहाँ पर इसलिए लेकर नहीं आया है कि मैं उनको अपने मैटर के अंदर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं कराना चाहता था। जहां पर वो सोच रहा होता है कि उन तीनों भड़ों ने ये नहीं बोला था कि यहाँ पर हांगवे आसपास में ही मिलेगा। जहां पर काय सोच रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ पर मैं अभी तक उसको ढूंढ नहीं पाया हूँ। जहां पर अचानक से काय के बगल से कोई आते हुए बोल रहा होता है कि जैंकाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर जब जैंकाई उसकी तरफ देखता था तब वो बोल रहा होता है कि हांगवे मैं तुम्हें कब से यहाँ पर ढूंढ रहा था। जहाँ पर हमें हांगवे को दिखाया जाता है जो जैंकाई की तरफ में आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ पर जैंकाई बोल रहा होता है कि हांगवे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया कि ये जानकर के तुम बॉस से फाइट करने के लिए आए हो हमारी कंट्री के लिए और मैं भी यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में आऊँ, अपने ग्रज को साइड में रखकर इस कंट्री के लिए कुछ करूँ और तुम्हारे साथ इस फ्रोजन आइसलैंड के ऊपर में पार्ट करूँ और बॉस के साथ में फाइट करूँ। जहाँ पर जैंकाई जब ये बोल ही रहा होता है तभी जैंकाई की तरफ में एक अटैक बढ़ता है जहाँ पर जैंकाई उस अटैक को डॉज कर रहा होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हांगवे जैंकाई के ऊपर में तेजी से अटैक कर दिया होता है। जहाँ पर जैंकाई बोल रहा होता है कि हांगवे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्या चाहते हो कि तुम मुझे मारना चाहते हो क्या। जहाँ पर जैंकाई बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर पीस मेंटेन करना चाहता हूँ। जहाँ पर हमें हांगवे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि यहाँ पर तुम पीस कैसे मेंटेन कर सकते हो, जब तुमने मुझे सारे के सारे लोगों के सामने मारा था तब तुम्हें ये सोच में नहीं आया कि तुम मेरे साथ में पीस में रहोगे कि तुम मेरे साथ में फाइट स्टार्ट करना चाहते हो। जहाँ पर बोल रहा होता है कि वैसे भी जब मैंने ये सोचा और मैं तुम्हारे बारे में इतना ज्यादा गुस्से में था कि मैं तुम्हें कब से मारना चाहता था और मैं कब से तुम्हारे तरफ में था कि तुम जब मिलोगे मैं तुम्हें जान से मार कराऊंगा और तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे साथ पीस मेंटेन करना चाहते हो।
जहाँ पर हांगवे बोल रहा होता है कि मैं तुमसे कब से रिवेंज चाहता हूँ, जब से तुमने मेरे को पब्लिकली में मारा है तब से मैं इतना ज्यादा गुस्सा में हूँ और मैं तुमसे इतना ज्यादा रिवेंज चाहता हूँ कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा चिथड़ा उड़ाना चाहता हूँ। जहाँ पर वो बता रहा होता है कि मिलिट्री ने हमारे फैमिली को ऑर्डर दिया है कि मैं तुमसे दूर रहूँ और हमारे फैमिली तुम्हारे साथ कुछ भी ना करे, पर ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को बर्बाद करके रख दूंगा। जहाँ पर हांगो ये सब बताते हुए बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर कब से सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे मारूं, और मुझे एक आइडिया आया कि मैं यहाँ पर एक इनिशिएटिव लेकर इस किंग लेवल बॉस को मारने के लिए इस बैटलफील्ड के अंदर में आ जाऊं, और जब मेरा ये अचीवमेंट हो जाएगा तब मैं मिलिट्री को थ्रेटन करूंगा कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना बंद करें। जहाँ पर जाकर ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी ये पर्पस इस किंग लेवल बॉस को डिफीट करने के लिए कि तुम मुझे मारना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है, तुम इतने ज्यादा पागल कैसे हो सकते हो। जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि अब तुम सब चीज समझ रहे हो। जहाँ पर हांगवाई अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर मेरे सामने आ जाओगे, मैंने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वैसे भी कुछ देर में वॉर स्टार्ट होने वाला है, पर पहले तो मैं तुम्हें मारना चाहूंगा। इसके बाद उस मिलिट्री के सामने में जाकर उस सारे के सारे बॉस को मार दूंगा। उस क्रेडिट का इस्तेमाल करते हुए मिलिट्री के अंदर में मैं अपने सारे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को काफी हद तक मैनेज कर लूंगा, और ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को तो मैं काफी हद तक इरेज भी कर दूंगा। जहां पर ये बोलते हुए हांगवाई जैंके के ऊपर में अटैक कर देता है, जहां पर जैंके उसके अटैक को डॉज करते हुए पीछे की तरफ में जंप मारता है, जहां पर वो बोल रहा होता है सो आई गेस कि मैं कुछ ज्यादा ही तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा था, मैंने अभी तक ये रियलाइज नहीं किया कि तुम वैसे ही विलन हांगवाई हो, बट अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, तुम सब साथ में आकर मुझसे लड़ाई शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही आराम से जाने तो नहीं देने वाला, मैं तुम्हें जरूर जान से मार कर रख दूंगा। वैसे भी मैं तुम्हारे फैल्कन टीम को पहले ही मार चुका हूँ। जहाँ पर उन्हें बाकी लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक बोल रहा होता है कि तुम फैल्कन टीम को पहले ही इसलिए मार पाए थे क्योंकि तुम उस वक्त मिलिट्री के प्रोटेक्शन में थे, और जब तुम मिलिट्री के प्रोटेक्शन में थे तो मिलिट्री तुम्हारा मदद करेगा ही, और सारे के सारे फैल्कन टीम को इसलिए उसने मार दिया। वैसे भी तुम्हारे पास इतना पावर ही नहीं है कि तुम फैल्कन टीम को मार दो। जिनमें से एक बोल रहा होता है यंग मास्टर हांगवाई अभी लेवल 10 पर है, और उनके सेट ऑफ इस लेवल के इक्विपमेंट के साथ वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और ये लौंडा बात कर रहा है कि वो उसे मार देगा। जहां पर उनमें से एक बोल रहा होता है तुम सही बात कर रहे हो, वैसे भी ये लड़का हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। जहां पर वो अपने वॉच के अंदर में जैंके का स्टार्ट देख रहा होता है, जहां पर वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि जैंके का लेवल अभी 14 पर है। जहां पर वो शौक होते हुए बोल रहा होता है कि अभी तो ये हमारे यंग मास्टर हांगवाई का ही एज का है, ये इतना जल्दी लेवल 14 पर कैसे पहुंच गया। जहां पर वो बोल रहा होता है ऐसा होना नामुमकिन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ये इतना जल्दी लेवल 14 में पहुंच जाए। जहां पर हमें हांगवाई को दिखाया जाता है जो फायर के अंदर में लपेटा जा रहा था, जहां पर उसको दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से फायर के अंदर में आ जाता है। जहां पर वो बोल रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इतना जल्दी से अचानक से इतना ज्यादा बड़ा बड़ा डैमेज कैसे पहुंचने लगा। जहां पर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास आओ, जल्द से जल्द मुझे बचाओ, यहाँ पर मुझे जल्द से जल्द बचाओ। जहां पर वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं साला यहाँ चल क्या रहा है, अचानक से ये फायर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, और ऊपर से यहाँ पर मास्टर को जलाने कैसे लगा। जहां पर उनमें से एक बोल रहा होता है कि ये फायर तो काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा था, ये अचानक से पूरे के पूरे बॉडी को कैसे कवर कर लिया। जहां पर उनमें से एक बोल रहा होता है कि इसका फायर डैमेज कुछ ज्यादा ही क्यों हाई है। जहां पर हमें जैंके को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है अगर तुम अपने यंग मास्टर की तरह यहाँ से मरना नहीं चाहते हो तुम यहाँ से जल्द भाग जाओ। जहां पर हांगवाई चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर अभी मरा नहीं हूँ, मैं तुम्हें मारे मेरे अंदर बिल्कुल नहीं मरने वाला। जहां पर वो बता रहा होता है कि मेरा इक्विपमेंट हमेशा 1% डैमेज को लॉक कर लेता है, और मुझे यहाँ पर अब इस इक्विपमेंट के कारण जिंदा देख पा रहे हो तुम। जहां पर हांगवाई बोल रहा होता है कि जल्दी करो, इस भड़े को जल्द से जल्द मार दो। जहां पर हमें उन चारों को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं यंग मास्टर जैसा आपका आदेश हो, मैं इसे जरूर जान से मार के रहूंगा। जहां पर हमें जैंके को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि तुम अभी भी चाहते हो कि तुम इन सारे लोगों को मेरे पास भेजो उनको मरने के लिए। जहां पर वो बोल रहा होता है जैसा तुम्हारा इच्छा, मैं इन सारे के ऊपर अपना नाइफ का इस्तेमाल करते हुए अपना एबिलिटी को चेक करना चाहता हूँ, और जरा मैं ये भी तो देखूं मेरा लाइफ सीजर कितना हद तक मॉडिफाई हो चुका है। जहां पर जैंके ये बोलते हुए लाइफ सीजर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, जहां पर वो सारे के सारे उसके अटैक को बहुत आराम से डॉज कर जाते हैं। जहां पर उनमें से एक बोल रहा होता है कि तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम इतने आराम से इतना जल्दी अटैक कर दिया और यहाँ पर अपने सारे के सारे नाइफ को बर्बाद करके रख दिए। जहां पर उनमें से सारे के सारे बोल रहे होते हैं कि अब 30 लेवल के सामने तुम कैसे टिक पाओगे बच्चे। जहां पर उनमें से एक बोल रहा होता है कि तुम मुझे ये मत बताना कि तुम्हारे डर के कारण अपना हाथ हिलना शुरू कर दिया है, क्योंकि तुम तो बहुत ज्यादा डरे हुए लग रहे हो, और ये मत सोचना कि मैं 30 लेवल के अराउंड में हूँ, हम लोग सब तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। जहां पर वो ये बोलते हुए जैंके की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहां पर जैंके अपने वापस से एबिलिटी को ऑन करते हुए बोल रहा होता है कि तुम कभी भी जान नहीं पाए, जो किल दीवार से पहले ही निकलता है उसे पहले ही मार दिया जाता है दीवार के अंदर में। जहां पर जैंके ये बोलते हुए अपने लाइफ सीजर को वापस से रिटर्न बुलाता है, जहां पर उसके रिटर्न बुलाने के कारण उस एडवेंचर के पीछे में उस लाइफ सीजर पूरी तरीके से अंदर में घुस जाता है। जहां पर वो एडवेंचर पूरी तरीके से फायर के अंदर में आ जाता है और पूरी तरीके से जलना शुरू कर देता है। जहां पर हमें उन बाकी के एडवेंचर को दिखाया जाता है जो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहां पर वो बोल रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि ये फ्लाइंग नाइफ वापस से बैक आ जाए। जहां पर उनमें से एक बोल रहा होता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लेवल 10 का एक बच्चा कैसे मैनेज कर सकता है कि लेवल 32 के कैप्टन को मार दे, और वो भी एक सिंगल अटैक के अंदर में। जहां पर हमें जैंके को दिखाया जाता है जो उस बंदे के पीछे में आते हुए बोल रहा होता है कि अभी भी ये मैच खत्म नहीं हुआ है। जहां पर ये बोलते हुए जैंके अपने नाइफ को वापस
से रिटर्न बुलाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस बंदे के चेस्ट के अंदर में जैंगे का नाइफ पूरी तरीके से अंदर में घुस जाता है, जहाँ पर वो अचानक से फायर के अंदर में हो जाता है और पूरी तरीके से जल कर वो भी मारा जाता है। जहाँ पर हमें उन बाकी के 2 एडवेंचर्स को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं कैसे हो सकता है, और वो सारे के सारे ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर उनमें से एक बोल रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसका कौन सा स्किल ऐसा है इतना ज्यादा खतरनाक है और ये इतना ज्यादा हाई डैमेज कैसे दे सकता है। जहाँ पर उनमें से एक बोलता है क्या ये हो सकता है कि ये बच्चा आगे जाके कोई मास्टर बनने वाला है जो पिग की तरह प्ले करता है, बट ये पूरा का पूरा टाइगर को अकेला ही खा जाता है। जहाँ पर हमें हांगवे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है तुम गधों को इतना भी समझ नहीं है कि वो लॉन्ग रेंज अटैक के अंदर कुछ ज्यादा ही बढ़िया है और तुम्हें शॉर्ट रेंज के अंदर में जाकर उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। जहाँ पर ये बात सुनते वो दोनों के दोनों आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं ठीक है यंग मास्टर, हम जाकर उसे तुरंत ही मार देते हैं। जहाँ पर हमें जैंगे को दिखाया जाता है जो उनके सामने बिल्कुल आराम से खड़ा होता है। जहाँ पर हमें हांगवे को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि अब तो तुम मरेगा ही मरेगा। जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि जैंगे तुम लॉन्ग रेंज अटैक के अंदर में कुछ ज्यादा ही बढ़िया हो और तुम्हारा अटैक लेवल काफी ज्यादा हाई है और तुम्हारा डैमेज कुछ ज्यादा ही हाई है, पर अगर क्या हो अगर मैं क्लोज रेंज में तुम्हारे ऊपर अटैक करूँ। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैंगे उन दोनों के दोनों को अपने फायर के अंदर में पूरी तरीके से कवर कर उन्हें जान से मार देता है। जहाँ पर ये देखकर हांगवे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा है कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जैंगे इतना क्लोज रेंज के अंदर भी उन दोनों को इतना आराम से मार दे। जहाँ पर हमें जैंगे को दिखाया जाता है जो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है ट्रैश, तुम सब के सब अभी एक ट्रैश हो। जहाँ पर वो बोल रहा होता है तुम सिंगल आओ या फिर पूरे के पूरे होल एक ब्रांच को लेकर आओ, मैं तुम सबको मारूंगा और तुम सबको वाइप आउट करके रख दूंगा। जहाँ पर ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे की तरफ जाने लगता है। जहाँ पर वो बोल रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल, तुम्हारा और उसका लेवल काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस था इस बीच में, तुम कैसे उन सबको इतना आराम से मार सकते हो, तुम कैसे इतने ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो, हाउ डू यू डू दैट। जहाँ पर हमें जैंगे को दिखाया जाता है जो वही वेपन निकालते हुए बोल रहा होता है कि मैं अपने पुराने बातों को भूलना चाहता था और पुराने बातों को बिल्कुल भी सामने नहीं लाना चाहता था, पर तुमने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है हांगवे, तुम में से नहीं जा सकते हो। जहाँ पर ये बोलते हुए जैंगे अपने वही वेपन को निकालते हुए उस हांगवे के सामने बढ़ रहा होता है। जहाँ पर वो बोल रहा होता है हांगवे तुम काफी ज्यादा डिटरमाइंड हो ना मुझे मारने के लिए, मैंने सच कहा ना। जहाँ पर हमें हांगवे को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा डरा होता है। जहाँ पर वो बोल रहा होता है वेट 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 तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, इतना जल्दी मेरे पास मत आओ, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। जहाँ पर हम जैंगे को दिखाया जाता है जो अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है नथिंग, तुम मुझे बहुत ज्यादा मारना चाहते हो, तुम इसके कारण काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए और मुझे जान से जल्द मारना चाहते हो और मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता हूँ, बस तुम्हारा रिटर्न कर सकता हूँ फेवर। मैंने सुना है कि तुम जब से लास्ट टाइम मरे हो मेरे हाथों तब से तुम बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुके हो और मुझे जान से मारना चाहते हो, बट मैं इस बार थोड़ा सा इस तुम्हारे ट्रॉमा को और बड़ा करना चाहता हूँ। जहाँ पर जैंगे ये बोलते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। जहाँ पर काफी जोर से चलाने का साउंड आता है। इसी के कुछ मिनट बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जैंगे का सीन दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन 30 लेवल के एक्सप्लोर को मारने के बाद ऊपर से इस भड़वे हांगवे को मारने के बाद इतने एक्सपीरियंस मिल जाएंगे कि मैं यहाँ पर लेवल 70 पर पहुंच जाऊंगा। जहाँ पर हमें जैंगे का स्टार्ट विंडो दिखाया जाता है और तुम लोग इसे पढ़ लेना आराम से। इसी के बाद हमें जैंगे को दिखाया जाता है जिसको विंडो पैनल के ऊपर वार्निंग का मैसेज आता है। जहाँ पर ये देखकर जैंगे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर वो सोच रहा था आखिर साला यहाँ पर चल क्या रहा है, अभी ये क्या चीज का मैसेज आ रहा है। जहाँ पर वो देखता है कि उसको ब्लडी थ्रस्ट किलर का टाइटल मिला हुआ है। जहाँ पर ये देखकर जैंगे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर हमें जैंगे बता रहा होता है व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, यार क्या ये ब्लड थ्रस्ट किलर ऐसा टेरिबल पेनल्टी टाइटल है जो घोस्ट स्टार के ऊपर सबको मिलता है, जहाँ पर सबके सब तुम्हें मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। अगर तुम्हारे पास अगर ये टाइटल है तो इसका मतलब कि तुम बहुत ज्यादा लोगों को मार चुके हो और ये घोस्ट स्टार के ऊपर ऐसा पेनल्टी है जहाँ पर सबके सब लोग तुम्हें मारने के लिए दौड़ेंगे। जहाँ पर हमें इस टाइटल के बारे में बताया जाता है जिस पर्सन को भी ये टाइटल रिसीव होता है वो चलता फिरता एक्सपीरियंस बैग बन जाता है। जहाँ पर वो जहाँ पर भी जाएगा उसका लोकेशन हमेशा रिवील होते रहता है और जहाँ पर अगर जो आदमी उसे मार दिया उसको उसका एक्सपीरियंस पॉइंट उससे ज्यादा मिलता है। जहाँ पर मैं जैंगे को दिखाया जाता है जहाँ पर जैंगे पूरी तरीके से कंफ्यूजन के अंदर में, जहाँ पर वो सोच रहा था मेरा डबल टैलेंट मेरा पेनल्टी को ज्यादा इंक्रीज कर देगा अप टू 10 टाइम में और अगर मैं अनलकी हुआ अगर मैं मारा गया तो मैं भाई 30 बार से ज्यादा लूटा जाऊंगा। जहाँ पर ये सोचकर जैंगे काफी ज्यादा डर जाता है। जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि भाई अगर मैं मारा तो डायरेक्टली लेवल 1 पे आ जाऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है साला। जहाँ पर ये सोचते हैं वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। जहाँ पर वो सोच रहा होता है साला ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया, अगर यहाँ से मैं क्राउडेड पीपल के अंदर में गया तो वहाँ पर साले सब के सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे एक्सपीरियंस के लिए, साले सब के सब मेरे को एकदम नोच खाएंगे बे। जहाँ पर वो भागते हुए बोल रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और मेरे को इस टाइटल को जल्द से जल्द हटाना पड़ेगा। इसी के बाद सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर हमें फ्रोजन आइसलैंड के ऊपर हांग फैमिली स्टेशन पर दिखाया जाता है। जहाँ पर हमें हांगवे के फादर को दिखाया जाता है जो हांग टान है जो कमांडर इन चीफ है इस फ्रोजन आइसलैंड बैटल के अंदर में। जहाँ पर वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर हांगवे कैसे मार गया, तुम लोग कैसे उसके केयर कर रहे थे। जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर काफी बड़ा बिग डील किया था कि मैं फादर और सन यहाँ पर हम लोग तीनों यहाँ पर आएंगे और कंट्री के लिए फाइट करेंगे और मैं अब क्या मुंह दिखाऊंगा अपने कंट्री के लोगों के सामने में कि मेरा बेटा वैसे ही मारा गया वो भी बैटल शुरू होने से पहले। जहाँ पर हमें हांगवे के उसका बड़ा भाई दिखाया जाता है हांगडा को जो इस बैटलफील्ड के अंदर
वॉइस कमांडर है, जहां पर वो बोल रहा होता है कि फादर अब हम क्या करें, जहां पर उसका फादर अपना हाथ पटकते हुए बोल रहा होता है यहाँ से जल्द चलो और उस किंग लेवल को बॉस को जल्द से जल्द डिफीट करो। अगर हम लोग ऐसा कर दिए, उस किंग लेवल बॉस को मार दिए, तो हम लोग मिलिट्री के ऊपर में प्रेशर डाल सकते हैं और उस ज़्यांग को प्रोटेक्ट करने के लिए मना कर सकते हैं, जिससे हम ये मेक श्योर करेंगे कि ज़्यांग को इतना पेनफुल डेथ मिले कि मैं उसे तड़पना हुआ देखना चाहता हूँ, मैं उसे जान से मार के रख दूंगा। जहां पर वो सारे के सारे काफी ज्यादा इविल वाइब दे रहे होते हैं। इसी के आधे घंटे बाद हमें ज़्यांग की टीम को दिखाया जाता है, जहां पर हुए बोल रही होती है कि कैप्टन काय आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा टाइटल क्या कर रहा है। जहां पर फैटी बोल रहा होता है ये तो ब्रदर फर्स्ट किलर का टाइटल है। जहां पर ज़्यांग उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है अरे भड़वे चुप कर मोटे साले, तू मेरे को मरवा के रहेगा और मेरा अभी लोकेशन एक्सपोज मत कर बे भड़वे। जहां पर ज़्यांग आगे की तरफ जाते हुए बोल रहा होता है वैसे भी मेरे पास अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं, मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं ऑफिशियली हुआंग फैमिली का काफी बड़ा एनिमी बन चुका हूँ और यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो हुआंग फैमिली हमें जान से मार ही देगा। जहां पर वो बोल रहे होते हैं कैप्टन का क्या हम लोग भी आपके साथ चल रहे हैं। जहां पर जब वो तीनों के तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहां पर काफी जोर से साउंड आता है, जहां पर ज़्यांग बोल रहा होता है कि अब ये साउंड क्या चिका आ रहा है, साला यहाँ पर चल क्या रहा, क्या बैटल अभी इतना जल्दी स्टार्ट हो गया। जहां पर मैं फैटी को दिखाया जाता है जो रोते हुए बोल रहा होता है कैप्टन का ये तो वॉर ऑन है, क्या यहाँ पर इतना जल्दी स्टार्ट हो गया है और हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। जहां पर क्या बोल रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है कि हुआंग फैमिली काफी जल्दी ही अटैक करना शुरू कर दिया। जहां पर वही बोल रही होती है कैप्टन का आप वहां पर देखिए वहां क्या चल रहा है। जहां पर हमें फ्रोजन लेक को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से टूट जाता है। जहां पर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो उन्हीं के बीच में खड़े होते हैं, जहां पर वो सोच रहे होते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर ये लेक इतना जल्दी ब्रेक करना शुरू कैसे हो गया। जहां पर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा माउंटेन जिसके ऊपर सारे के सारे फिशमैन बैठे हुए होते हैं। जहां पर ये देखकर काय काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जहां पर वो तीनों के तीनों बोल रहे होते हैं आखिर साला यहाँ पर चल क्या रहा है, इतने ज्यादा मॉन्स्टर यहाँ पर आ कैसे गए। जहां पर हमें आइस पीक माउंटेन के ऊपर में दिखाया जाता है जो वहां का किंग लेवल बॉस बैठा होता है। जहां पर भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये तो एक्वामैन का गार्डन ना लग रहा, मैं बता रहा हूँ भाई ये अगर एटलांटिस में होता तो इसको 20 बार लोग मार के जाते। और भाई मैंने तो ये एक्सपेक्ट ना किया था कि ये किंग लेवल बॉस होगा। और भाई इसका थोड़ा एक फीस से बहुत ज्यादा मिल रहा है, मैं इसका पिक लगा दूं और कंपैरिजन के लिए तुम लोग साइड बाय साइड देख लो, 19-20 का ही फासला है। और भाई मैं इसका ओरिजिनल पिक इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि भाई वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम लोग झेल ना पाओगे भाई। इसी के बाद हमें ज़्यांग की टीम को दिखाया जाता है जहां पर हुई बोल रही होती है कि मास्टर का क्या यही बॉस है। जहां पर का बोल रहा होता है कि हाँ हो सकता है कि प्रोबेबली यही बॉस हो। जहां पर हमें फैटी को दिखाया जाता है जो डरे के मारे बोल रहा होता है वैसे ही मेरे भाई फाट के 777 हो रखे तुम लोग और फाड़ रहे हो यार। जहां पर कोई चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि जल्द से जल्द बैटल स्टार्ट करो, इस किंग लेवल बॉस को जल्द से जल्द डिफीट करो। जहां पर हमें पता चलता है कि ये चिल्लाने वाले हांगवे के फादर थे। जहां पर वो बोल रहे होते हैं कि सबके सब वॉर के लिए रेडी हो जा, और नॉट ओनली कि तुम लोग यहाँ पर वॉर के अंदर यहाँ पर जीतोगे तो तुम लोग काफी ज्यादा रिवॉर्ड भी इकट्ठा करोगे, बट तुम लोग अपने कंट्री के लिए भी काफी ज्यादा मेहनत करोगे और इस लैंड को ऑक्यूपाई करोगे और हमारे अर्थ के ऊपर में बीस्ट गॉड से फाइट करने में फ्यूचर में मदद भी करोगे। और भाई इन्हें देखकर मेरे को एक मुहावरा याद आ रहा है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, those who know that then you know that। जहां पर हांगवे का फादर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि अब हमें यहाँ पर फाइट करना ही पड़ेगा हमारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हम यहाँ पर मर भी जाएंगे तब भी हम यहाँ पर वॉर जरूर करेंगे। भाई मैं यहाँ पर एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ, इनके सोल्जर्स का हालत देख के लग रहा है कि तुम्हारे ये फाइट कर लेंगे, इनके वैसे ही फाइट के 777 हो रखे हैं और क्या फाइट करेंगे तुम ही बताओ। जहां पर हांगवे के फादर को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है जिस बो से अगर तीर निकल गया वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है, चलो जल्द से जल्द अब फाइट को स्टार्ट करो, ये बैटल अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। जहां पर हमें उन सारे लोगों को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते हुए उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहां पर हमें ज़्यांग की टीम को दिखाया जाता है जिसमें से हुई बोल रही होती है कैप्टन का क्या यही बैटलफील्ड होता है जहां पर 2 लाख लोग एक किंग लेवल बॉस के सामने में बैटलफील्ड के अंदर में उतरते हैं। फैटी बोल रहा होता है कि भाई मेरे वैसे ही फटे पड़े तुम लोग यहाँ पर क्यों रुके हो, यहाँ से जल्द चलो वरना मेरे और हालत खराब हो जाएंगे। जहां पर हमें काय को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है नहीं अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ से निकल सकते और हम लोग यहाँ से निकलेंगे भी नहीं। जहां पर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहां पर वो बोल रहे होते हैं कि मास्टर का आप क्या बात कर रहे हैं, वैसे मेरे फटे पड़े हैं आप लोग क्यों मेरे फाड़ रहे हैं। जहां पर काय बोल रहा होता है बैटलफील्ड जब तक स्टार्टेड है हुआंग फैमिली के पास इतना ही टाइम नहीं है कि वो मेरे बारे में कुछ सोच सके। जहां पर वो बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर रुकेंगे और इस किंग लेवल बॉस बैटल को जरूर देखेंगे और हमें यहाँ से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। जहां पर हमें बैटलफील्ड के अंदर में दिखाया जाता है जहां पर सारे के सारे लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि जल्द से जल्द आगे बढ़ो, इन सारे मॉन्स्टर को मारना शुरू करो। जहां पर जब वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा फिश आ जाता है। जहां पर वो बोल रहे होते हैं कि इतना बड़ा फिश यहाँ पर क्या कर रहा है। जहां पर हमें उस फिश का लेवल बताया जाता है जो 25 पर था। जहां पर उनमें से एक बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा डर नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग का नंबर काफी ज्यादा और हम लोग ऐसे रुक नहीं सकते हैं। जहां पर जब वो ये बोल ही रहा होता है तभी उसे वो फिश अपनी तरफ खींच लेता है। जहां पर वो फिश अपने मुंह खोलते हुए उसे अपने मुंह के अंदर में लेकर जान से मार देता है। जहां पर वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जहां पर वो बोल रहे होते हैं कि ये फिश तो एक ह्यूमन को काफी आराम से खा गया। जहां पर उनमें से एक बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा डरावना है, मुझे यहाँ साला बैटलफील्ड के अंदर में आना ही नहीं चाहिए था। जहां पर हमें ज़्यांग की टीम को दिखाया जाता है जहां पर वो बोल रही होती है कि ये तो काफी बड़ा फिशमैन है और यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे हैं और ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक एडवेंचर को इतना आराम से खा रही है। जहां पर फैटी बोल रहा होता है कि मास्टर ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिशमैन और यहाँ पर तो ये काफी ज्यादा है।
जहाँ पर जैंके बोल रहा होता है कि मैंने पहले भी कहा है, जब तक अगर ये बॉस मॉन्स्टर नहीं मरेगा तब तक फिशमैन का आर्मी यहाँ पर कंटिन्यूसली अपेयर होते ही रहेंगे। जहाँ पर वो बोल रहा होता है इस बैटल का की ये नहीं है कि यहाँ पर 200,000 एडवेंचरस फिशमैन आर्मी से लड़ेंगे। इस बैटल का की ये है कि तुम्हें उस बॉस मॉन्स्टर को जल्द से जल्द मारना पड़ेगा। जहाँ पर हमें उस बैटल फील्ड के अंदर में बाकी सारे एडवेंचरस को दिखाया जाता है जो उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ गए होते हैं फाइट करने के लिए। जहाँ पर हमें उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर उस सारे के सारे लोग अटैक करते हुए दिखाया जाता है, जो सारे के सारे अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर में अटैक कर देते हैं। जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं सभी के सभी इस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर में जल्द से जल्द अटैक करो और इसको एक ही अटैक में मारने का कोशिश करो, क्योंकि तुम अपने पावर और एबिलिटी को अपने फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल करके इस बॉस मॉन्स्टर को जल्द से जल्द डिफीट करो। और सारे के सारे सुनो, इस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर में जितने हो सके उतने अटैक करो और इसे ज्यादा से ज्यादा डैमेज देने की कोशिश करो। जहां पर भी फैटिक और हुए को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि इस बॉस मॉन्स्टर को देख लग रहा है कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और जहां पर वो फैटी बोल रहा होता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ये सारे के सारे लोग यहाँ पर मिलकर इस बॉस मॉन्स्टर को जान से मार देंगे। जहां पर जैंकाई बोल रहा होता है कि नहीं, यहाँ पर सिचुएशन ज्यादा बेटर नहीं है। जहां पर वो अपने गोस्ट आई का इस्तेमाल करते हुए उस किंग लेवल बॉस को देख रहा होता है, जहां पर वो बताता है इट सीम्स लाइक इस बॉस मॉन्स्टर का स्किल काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इवन कि अभी तक ये सारे के सारे लोग उसके डिफेंस बैरियर को भी बिल्कुल नहीं तोड़ पाए हैं। जहां पर हमें उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो काफी क्रिपी स्मेल दे रहा होता है, जहां पर उन सारे लोगों को नोटिफिकेशन आता है कि तुम लोग अभी फेल हो चुके हो इस डिफेंस बैरियर को तोड़ने में। जहां पर ये नोटिफिकेशन देकर वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, जहां पर वो सोच रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, अभी तक हम लोग इस बॉस का डिफेंस बैरियर भी नहीं तोड़ पाए। जहां पर हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो उनके ऊपर अटैक करके उन्हें काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है और काफी दूर तक फेंक देता है। जहां पर वो हमें उस बॉस को दिखाया जाता है उनकी तरफ देखते हुए काफी ज्यादा हंस रहा होता है। तो गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और मुझे पता है कि वीडियो काफी ज्यादा देर से आ रहा है, और भाई जो मैंने शुरू में बोला था उससे काफी ज्यादा देर हो चुका है, जबकि वीडियो काफी जब पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। बस मुझे एडिटिंग करके इसे थोड़ा अपलोड करना था और वो नहीं हो पाया क्योंकि मेरे को कुछ वर्कलोड आ गया और मैं वो करने में काफी ज्यादा बिजी हो गया। और भाई इसके आगे के काफी ज्यादा चैप्टर आ चुके हैं और मैंने अभी ही देखा है, इसमें काफी आगे में बहुत ज्यादा फाइट है और आगे में देखकर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये मांगा ऑनगोइंग है और आगे में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो तुम लोग इंतजार करो, बस मैं तुरंत से तुरंत वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, और हो सकता है कि मैं 1 जनवरी के दिन में भी वीडियो डाल दूं या फिर नहीं भी हो सकता है, पर कुछ भी करके मैं डाल ही दूंगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, और तुम्हें अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करो, और ये मांगा मैं जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करूंगा। सो अंटिल देन एंजॉय योर लाइफ इन दिस यूनिवर्स।